नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने आज एक और बम फोड़ा। अब वो एटम बम था, हाइड्रोजन बम था या कोई और बम था, ये तो वही बताएंगे। लेकिन लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हाइड्रोजन बम ही होगा, इसलिए कि वो कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम का इंतज़ार कीजिए। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग उम्मीद यही कर रहे थे कि ये हाइड्रोजन बम है। अब उन्होंने कर्नाटक के अलांद सीट की चर्चा की। इसके पहले भी वो कर्नाटक के ही सीट्स पर उन्होंने बात की थी और आज उन्होंने अपनी बातचीत के क्रम में सीधे सीधे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन पर ठीकरा फोड़ा है और बार बार उनको व्यक्तिगत तौर पर उनको ही टारगेट कर रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है कि अलांद सीट पर 6018 वोट्स जो हैं वोटर्स को डिलीट किया गया है और डिलीट करने की प्रक्रिया में डिलीट करके चुनाव जो है वो प्रभावित करने की कोशिश की गई है। अब इसमें दो चीज़ है। पहली बात ये कि 2023 का जब चुनाव हुआ था तब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नहीं, कोई और थे। दूसरी बात ये कि अगर आप चुनाव आयुक्त की बात नहीं कर रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशन ने इस मामले में एफआईआर का रिकमेंडेशन पहले से ही कर दिया है। अब उसके डिटेल उन्होंने हर तरह से ट्वीट किया है कि कुल जो है 6018 एप्लीकेशंस फॉर्म 7 के माध्यम से ऑनलाइन जो है वो सबमिट किए गए। जो ऐप्स थे NVSP, VHA और गरुड़ ऐप्स के थ्रू दिसंबर 2022 में। जो आरोप है उससे इतर चुनाव आयोग का कहना है कि इसमें से केवल 24 एप्लीकेशंस थे जो जेन्युइन पाए गए, जिनको हटाए जाने की ज़रूरत थी और हटाए गए। बाकी वोट कोई नहीं हटा। 5994 जो हटाने का या जो वो मतलब जो हटाए जाने की जो एप्लीकेशन थी उनको गलत पाया गया और वो नहीं हटाया गया। अब इसमें पुलिस कंप्लेंट हो गई है, इसको इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इसमें जो CEO है उसको सूचित कर दिया गया है और इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये FIR जो है वो फरवरी में ही लॉन्च हो गई थी, मतलब 21 फरवरी को ही FIR दर्ज हो गई थी। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये लगातार कोशिश की जा रही है कि ये बताया जाए कि चुनाव में धांधली हुई है और चुनाव में धांधली हुई है कहाँ पर? कर्नाटक में। चुनाव में धांधली होने के बावजूद कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीत करके आई। अब ये लॉजिक आप समझिए कि कर्नाटक में चुनाव में धांधली की गई, कांग्रेस के खिलाफ साजिशन, उनके वोट हटाए गए, जो आज राहुल गांधी का आरोप था। उसके बाद भी 2000 पिछला विधानसभा जो चुनाव है वो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस जीत करके आई। दूसरे इससे समझने की कोशिश करते हैं कि अभी जब SIR चल रहा था बिहार में, मतलब वो प्रक्रिया में है, तो कांग्रेस ने ये दावा किया था कि उन्होंने 89 लाख जो है वो शिकायतें दर्ज की हैं। तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये जो दर्ज हैं वो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बिना फॉलो किए की गई है। तो
उस प्रक्रिया को फॉलो करें, उसके बाद चुनाव आयोग उसको वेरीफाई करेगा और जो सही पाया जाएगा उसके साथ उस तरह से न्याय किया जाएगा और जो गलत पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें दो चीज़ समझिए, एक ये 2023 के मामले में ये कहा जा रहा है कि चुनाव एप्लीकेशन ये ऐप के थ्रू डिलीट करने की कोशिश की, जिसको चुनाव आयोग डिनाई कर रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो ये चाहती है कि उसकी हर ऑब्जेक्शन को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया जाए बिना उसको वेरीफाई किए। तो ये कांग्रेस की मनमानी कि वो जैसा चाहती है, जैसा राहुल गांधी चाहते हैं वैसा कर दिया जाए, वैसा ही उसको स्वीकार कर ले, चुनाव आयोग उनकी बात मान ले, यही कांग्रेस करना चाह रही है। तो प्रक्रिया के स्तर पर ये दो चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। एक तरफ प्रोसीजर के थ्रू किया गया और सिर्फ जो है 24 वोट हटाए गए, और दूसरी तरफ 89 लाख ऑब्जेक्शंस हैं, उसमें बहुत सारे डिलीशन के हैं, बहुत सारे इंक्लूजन के हैं, बिहार की बात है, खैर वो नहीं किया गया। अब आगे है ये कुल मिलाकर के कांग्रेस के वोट हटाने की बात है, और कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीती है। ये किया गया, राहुल गांधी ने कहा कि बीएलओ के रिश्तेदारों का वोट गायब हुआ है और पड़ोसियों से पूछा गया, और मतलब बहुत सारा और डिटेल था। उसके बाद अब आनंद पर ही आते हैं, वहाँ के चुनाव और पिछले दो चुनाव के आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। 2023 का जो चुनाव था वो, उस चुनाव में BR पाटिल चुनाव जीते हैं और उनको 89,508 वोट मिला। दूसरा जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो सुभाष उनका नाम था, मतलब उनका सुभाष नाम है, सुभाष गुत्तेदार। अब सुभाष गुत्तेदार को 2023 में 79,160 वोट्स मिले। BR पाटिल को 89,508 वोट्स मिले। 2018 में जब बीजेपी जीती थी तब बीजेपी के कैंडिडेट को 76,815 वोट्स मिले थे और BR पाटिल को 76,118 वोट्स मिले थे। अगर चुनाव आयोग ने कांग्रेस के वोटर्स को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटाया तो जो पाटिल साहब हैं, BR पाटिल, जो इस बार अभी वहाँ से विधायक हैं, उनको उनका वोट जो है वो 76,815 से बढ़ करके 89,508 कैसे हो गया, और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट का जो कैंडिडेट है उसका वोट 76 से 79, मतलब लगभग 3,000 वोट उसके बढ़ते हैं, और कांग्रेस के मतदाता के वोट 13,000 के आसपास बढ़ते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताने की कोशिश करता हूं। जो कांग्रेस के CR पाटिल साहब हैं उनका वोट 13,390 बढ़ गया। तो ये कैसे हो गया? अगर बीजेपी चुनाव चोरी, बीजेपी के संरक्षण में चुनाव आयोग मतदाता चोरी कर रहा है और कांग्रेस के मतदाताओं को घटा रहा है, तो ये कैसे हो गया कि बीजेपी का वोट तो 3,000, बीजेपी की जो पोलिंग हुई वो 3,000 बढ़ी, लेकिन कांग्रेस की पोलिंग 13,000 बढ़ गई। तो कुल मिलाकर के इसका सीधे से आप निष्कर्ष एक चीज निकाल सकते हैं कि ये चुनाव आयोग के खिलाफ या पूरी चुनाव प्रक्रिया को डाउट पैदा करने की कोशिश है, जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो नेपाल में हुआ और जो श्रीलंका में हुआ, उस तरह की योजना की कोशिश है। अब वो योजना की कोशिश है कैसे है ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट को समझिए। ट्वीट में
जो ट्वीट के पीछे स्लोगन लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। अब डेमोक्रेसी को आदमी कैसे डिलीट कर सकता है ये कांग्रेस बताएगी। मतलब एक सिर्फ इसको एक्सप्लेन कांग्रेस कर सकती है कि डेमोक्रेसी को कैसे डिलीट किया जा सकता है। उसके बाद 4 और लाइन है, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश का जेनजी जिसको जेन जेड बोला जाता है, संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी से रोकेंगे। अब अगर इस पूरे ट्वीट को आप देखिए तो ये ऐसे ही लगता है जैसे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति, या ये कह लीजिए कि थका हारा 3 बार का चुनाव हारा व्यक्ति लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है कि आप सड़क पर आइए, विरोध कीजिए और एनार्की फैलाइए। चूंकि सीधे रास्ते से शायद राहुल गांधी को अब लग रहा है कि वो चुनाव जीत कर भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो वो एनार्की फैला करके, इस तरह की परिस्थिति पैदा करके जहां पर कि नेपाल की तरह से सत्ता परिवर्तन या बांग्लादेश की तरह से सत्ता परिवर्तन करे। लेकिन नेपाल में जो सबसे ज़्यादा नाराजगी थी वो नेपो किड्स के लिए को लेकर के थी। भ्रष्टाचार में किस तरह से नेपो किड्स बेनिफिशियरी हैं, अगर उस दृष्टि से देखें तो राहुल गांधी से बड़ा नेपो किड इस बार में इस देश में कौन हो सकता है। पूरी की पूरी मतलब फौज है, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी, अब प्रधानमंत्री की दौड़ में राहुल गांधी। तो अगर आप इस सब को उस दृष्टि से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बाकायदा एक योजना के तहत किया जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि युवा, भारत की जनता को मालूम है कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कितना दम है और कितनी सच्चाई है, कहाँ से वो मतलब किस तरह से वो पूरा इस कार्यक्रम, इस पूरे उसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ये सबको मालूम है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है प्रशासन को लेकर के, इसलिए कि कृषि आंदोलन, CAA जैसी घटनाएं हो चुकी हैं और CAA और किसान आंदोलन में भी हिंसा फैला करके एनार्की फैलाने की मंशा थी। लेकिन जिस तरह से सरकार ने बहुत पेशेंटली इस पूरे मामले को हैंडल किया, हालांकि उसको लेकर के सरकार की बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन अब समझ में आता है कि शायद अगर बहुत सख्ती से निपटा जाता तो वैसा ही हाल करने की कोशिश की जाती जैसा नेपाल में हुआ या बांग्लादेश में हुआ। तो इस डिज़ाइन को भारत के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि क्यों इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने के लिए कांग्रेस लगी हुई है और उसको कामयाबी लगातार कोशिशों के बाद भी नहीं मिल रही है, इसलिए कि भारत के इंस्टीट्यूशंस बहुत सशक्त हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।